नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया और दिल्ली एनसीआर के नजरिए से देखें तो ये एयरपोर्ट एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। कैसे ये एयरपोर्ट इस पूरे इलाके के तस्वीर और तकदीर को बदल सकता है, इसी मामले पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि सवाल दिल्ली का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट देश की जनता को समर्पित किया। अब तक फ्लाइट लेने के लिए लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रुख करते थे, लेकिन जेवर एयरपोर्ट के संचालन में आने के बाद यात्रियों के पास एक वैकल्पिक और सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध हो गया है। वह दिल्ली एनसीआर के यात्रियों के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफी सहूलियत भरा साबित होगा। इससे न केवल दिल्ली एनसीआर के यात्रियों का समय बचेगा, बल्कि ईंधन की भी बचत होगी। कुल मिलाकर एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी तोहफा मिल गया है। तोहफा इसलिए क्योंकि दिल्ली एनसीआर के यात्रियों के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफी सहूलियत भरा और लाभदायी साबित होगा। जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने में कम समय लगेगा, जिससे न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि ईंधन की बचत भी होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश की जनता को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया एयरपोर्ट का उद्घाटन। अब तक लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रुख करते थे। जेवर एयरपोर्ट से यात्रियों को एक विकल्प उपलब्ध हो गया है। दोनों एयरपोर्ट मिलकर यात्रियों की बढ़ती संख्या को संभालेंगे। जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ कम होगी। लोगों को यात्रा के लिए ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। दिल्ली एनसीआर के यात्रियों के लिए जेवर एयरपोर्ट सहूलियत भरा होगा, समय बचेगा, ईंधन की भी बचत होगी। जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने में कम समय लगेगा, इससे यात्रा का समय घटेगा और ईंधन की भी बचत होगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये दिन दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस एयरपोर्ट से दिल्ली एनसीआर के लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। ये अपने आप में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसमें जो पेपरलेस है, फेस स्कैनिंग और डिजी यात्रा का इसमें प्रोविजन दिया गया है और सारा एयरपोर्ट डिजिटली इक्विप्ड है। करोड़ों लोगों की सुविधाओं के लिए ये एयरपोर्ट बहुत लाभकारी होने वाला है। खासतौर से मैंने जैसे कहा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली का पूर्वी दिल्ली का भाग या गाजियाबाद का जो हिस्सा है वो, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर पहले से इतना लोड है और इस एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली एनसीआर को बहुत फायदा मिलने वाला है। बुलेट ट्रेन परियोजना पूरी होने के बाद दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट का सफर बेहद सरल और सुगम हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली से वाराणसी तक प्रस्तावित हाई स्पीड बुलेट ट्रेन से भी जोड़ा जाना है। बुलेट ट्रेन परियोजना पूरी होने के बाद दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट का सफर आसान हो जाएगा। सराय काले खां से नोएडा एयरपोर्ट का 70 किलोमीटर का सफर 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। इससे नोएडा एयरपोर्ट हाई स्पीड ट्रेन से सीधे जुड़ने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाएगा। इस बुलेट ट्रेन से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करना फायदेमंद होगा। अब देखना ये होगा कि जेवर एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कितना भार कम करता है और दिल्ली एनसीआर के यात्रियों के लिए कितना सुहाना सफर तय कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज इस मामले पर हम बात करेंगे। उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल है, जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली एनसीआर को कितना लाभ होगा। दूसरा सवाल, दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त भार बहुत ज्यादा है, ओवर क्राउडेड है दिल्ली का एयरपोर्ट। 3 टर्मिनल है लेकिन ओवर क्राउडेड है, कितना वो भार कम होगा। तीसरा प्रश्न, एनसीआर के कितने क्षेत्रों को इससे फायदा होगा। तो ये हमारे 3 प्रश्न हैं, 3 सवाल हैं और आज इन्हीं मामलों को लेकर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सीधा रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। नीरज तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के।
मनीष झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं और संजय ककरालिया जी हैं, ये रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले संजय जी आपसे ही शुरू करूंगा सर, ये एयरपोर्ट किस तरीके से लोगों को लाभान्वित करेगा, क्योंकि आज फर्स्ट फेज का उद्घाटन हुआ है, कुल 4 फेज हैं और जो चौथा फेज है वो टाइमली कंप्लीट होता है तो 2040 में, तकरीबन अब से 24 साल के बाद वो कंप्लीट होगा, लेकिन 30 तक में सेकंड फेज को कंप्लीट कर लेना है और सेकंड फेज भी अगर कंप्लीट होगा तो बड़ा एयरपोर्ट होगा। किस तरीके से, पहले रियल एस्टेट की बात करें और रियल एस्टेट के साथ साथ ओवरऑल इस पूरे लोकेलिटी की अगर हम बात करें, जिसमें हरियाणा का भी बेल्ट है, दिल्ली भी है, उत्तर प्रदेश भी है, किस तरीके से ये लाभदायक होगा इस एरिया के लिए? देखिए, जेवर एयरपोर्ट पूरे एनसीआर के लिए एक की पॉइंट का काम करेगा। इससे गुड़गांव, सोना, फरीदाबाद डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट डायरेक्ट कनेक्ट जेवर एयरपोर्ट से हो जाएगा, थ्रू गाजियाबाद आरआरटीएस के थ्रू वहां से कनेक्ट हो जाएगा। एक आईजीआई टू जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए आरआरटीएस अलग से गवर्नमेंट को बनानी है, ग्रीनफील्ड रोड बनाना है। इस तरीके से ये दोनों एयरपोर्ट जब एक साथ ऑपरेशनल होंगे तो ये मान के चलिए कि जीवन एकदम आसान हो जाएगा। और आज बड़े गर्व की बात है पूरे देश के लिए कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आज दिल्ली एनसीआर को जेवर एयरपोर्ट के रूप में मिला है और इसका पूरा इंपैक्ट दिल्ली एनसीआर पर जाएगा। आप देखेंगे कि आईजीआई एयरपोर्ट पर बहुत रस रहने लग गया है, वहां वेटिंग कंटिन्यू चलती रहती है विमानों की, और मेरे को लगता है जब जेवर एयरपोर्ट खुलेगा उसके बाद ये वेटिंग कम होगी, चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट हो चाहे डोमेस्टिक फ्लाइट हो, दोनों फ्लाइटों को और कार्गो फ्लाइट्स को भी यहाँ बड़ा फायदा होने वाला है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जेवर एयरपोर्ट एक कार्गो एयरपोर्ट है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो जेवर एयरपोर्ट है ये कार्गो एयरपोर्ट नहीं है। कार्गो तो उसमें एक अलग से विंग है। अदरवाइज ये जैसे आईजीआई एयरपोर्ट काम करता है सेम उसी तरीके से ये आम जन के लिए डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो वो सारी यहाँ से उड़ान भरेंगी और बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ आपको उड़ानें मिलेंगी। और आप देखिएगा कि दिल्ली एनसीआर का बहुत बड़ा फुटफॉल जेवर एयरपोर्ट को जाएगा और जेवर एयरपोर्ट की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, अगेन सोना और फरीदाबाद को डायरेक्टली बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है सर। मनीष जी, इस उद्घाटन को लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी है? क्या एक बात आज योगी आदित्यनाथ ने कही, बड़ी महत्वपूर्ण कही कि भाई डबल इंजन क्या है? उन्होंने कहा कि हमने ही शिलान्यास किया था, हमने ही उद्घाटन कर दिया, ये डबल इंजन है। और ये सबको पता है कि आईजीआई एयरपोर्ट ओवर क्राउडेड है, क्राउडेड नहीं ओवर क्राउडेड है। सामान्य वक्त में भी पीक आवर छोड़ दिए, नॉर्मल समय में भी अगर आप जाइएगा तो चेक इन करने के लिए घंटा भर तो आपको लग ही जाता है। और मेरे पास प्योर आंकड़ा नहीं है, बट जो एक रॉ आइडिया के तौर पर लगभग 1200 से 1500 के करीब फ्लाइट उड़ती है या उतरती है एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पर। तो उससे कितना फायदा एनसीआर को होगा? लोगों का समय बचे, क्या आपको लगता है बचेगा? लोगों को इंतजार कम करना पड़ेगा, सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी? मनीष जी म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। धर्मराज जी नमस्कार। देखिए, जेवर एयरपोर्ट जो था, जो उद्घाटन हुआ है, ये एक चिर परिचित मांग है जिसका आज फर्स्ट फेज का उद्घाटन हुआ। और जैसा कि आप बता रहे थे 4 फेज है। जब 4 फेज कंप्लीटली बन जाएगा, जो अभी काफी समय है, लगभग 15-16 साल उसमें या जो भी है, तो चीजें थोड़ी सिंपल हो जाएंगी और जो कंजेशन है उसमें भी लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल ये है कि जो इंदिरा गांधी के 3 टर्मिनल्स हैं जो कि ओवर क्राउडेड, ओवरलोडेड है, पैसेंजर्स हर महीने, हर एनुअली आप देखेंगे कि सारा प्रेशर उस पर बढ़ रहा है, तो उसको हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इससे थोड़ा राहत होगा। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस है जो कि सरकार को देखना चाहिए। सरकार ने उसका उद्घाटन किया है, उसके बाद जेवर की जो कनेक्टिविटी है नोएडा के आखिरी छोर में है, जहां से यमुना एक्सप्रेसवे चालू होता है। तो दिल्ली को और एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए एक आपको सुगम कनेक्टिविटी प्लान देना पड़ेगा और जितना जल्दी ये चालू हो जाए उतना जल्दी लोगों को राहत मिलेगा। हम ये सोच, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देख लें, चाहे आप साउथ दिल्ली रहे या
नॉर्थ वेस्ट दिल्ली जो कि रोहिणी, बवाना, मुंडका क्षेत्र होता है, आप अगर यमुना पार का क्षेत्र देख लीजिए, नॉर्मली अगर आप अपने वाहन से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाएंगे तो कम से कम आपको 2 से 2.5 घंटा पहले फिल वक्त जाना पड़ेगा। तो सरकार को एक कनेक्टिविटी प्लान, जो कि मैं सुन रहा था कि प्लान में है, तो जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा राहत मिलेगा। और देखिए, ये बहुत जरूरी था ये, क्योंकि जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो भार था उसको कम करना, और अब देखते हैं कि जो क्वार्टरली जो क्वार्टरली रिपोर्ट आता है कि कितना भार कम हो पाया है। अब ये समय बताएगा जब उड़ान वहां से चालू हो जाए। और दूसरी बात, एक और दिक्कतें आएंगी वहां पे। अभी जो दिक्कत है कि अभी वहां पे काफी लिमिटेड फ्लाइट है। ऐसा नहीं है कि तुरंत अचानक से भार कम कर दिया गया, और जैसे कि आप बता, सरकार अपना पूरा ढिंडोरा पीट रही है कि सरकार डबल इंजन। अरे डबल इंजन तो आपको उत्तर प्रदेश में, डबल इंजन आपकी दिल्ली में भी है। दिल्ली में तो आपको भगवान ने 4-4 इंजन दे दिया इस बार, तो फिर वहां पे भी आप कुछ करिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जब डबल इंजन रफ्तार अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। मनीष जी, इसके लिए तो बधाई बनती है ना नीरज जी की पार्टी को, कि उन्होंने कहा, उन्होंने ईंट भी रखा और कहा कि ट्रायल रन तो ही गया, तभी लाइसेंस वगैरह मिला है। अब मई 6 महीने से बोले सारी बातें ठीक है, लेकिन आप सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट कर देंगे और बगल में अगर एक माँ का 2 बच्चा है, एक बच्चे को आप अगर वो रो रहा है, दिल्ली में आया हुआ तो साल भर हुआ इनको। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं समझ रहा हूँ। अब देखिए, उस मामले पे तो हम आपको सबको बराबर देखना पड़ेगा। और दिल्ली में आया, देखिए आप साल भर बोल रहे हैं, लेकिन पिछले 12 साल 14 साल में तो केंद्र में तो सरकार है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अब कंट्रोल तो आपके पास में ही है। नहीं सर, मनीष जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आंख के डॉक्टर के पास जाऊंगा तो उसको थोड़ी बताऊंगा कि मेरे पैर में भी दर्द है, मेरे हाथ में भी दर्द है, मेरे सिर में भी दर्द है। आंख के तो एक पर्टिकुलर में फील्ड की एक पर्टिकुलर भारत सरकार का विभाग है। मैं समझ रहा हूं, आप चाह रहे हैं कि हम उनका जो काम है उसकी तारीफ करें, तो मैं आपको ये बता भाई साहब, मैं क्यों बोलूंगा? नहीं, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है तारीफ का। देखिए, जब भी अच्छा काम होगा तो हम तारीफ करेंगे, और जहां पे लोगों को दिक्कतें होंगी तो हम आलोचना भी करेंगे। अगर आप तारीफ सुनने के हैं तो आप कड़ी आलोचना भी सुनिए। हम जो है हम वो राजनीति करना चाहते हैं जो कि ईमानदारी नहीं सर, ठीक है। आप देखिए, नहीं अभी मैं बताता हूँ नीरज जी, आपके पास आता हूं मैं। थोड़ा सा ना 30 सेकंड मुझे दे दीजिए सर। मैं जहां पे रहता हूं, ग्रेटर नोएडा रहता हूं मैं, और वहां से जब मुझे एयरपोर्ट जाना होता है तो मैं कोशिश करता हूं कि सुबह 6-7 बजे से पहले की लूं या रात को 8 बजे के बाद की लूं, क्योंकि उसके बीच का मैं नहीं लेता। फिर पता नहीं 2 घंटे पहले भी निकलो तो आप पहुंच पाओ, 3 घंटे पहले भी निकलो पहुंच पाओ, उसकी गारंटी नहीं होती। आप 4 घंटा पहले आपको, हाँ मैं बता रहा हूं ना, लगेज उगेज ना हो, एक हैंडबैग हो या टांगने लायक हो तो आप मेट्रो भी ले लो, चले जाओ। लेकिन अगर लगेज थोड़ा ठीक ठाक है तो आप कोशिश करते हो कि 4 घंटे, मैं अर्ली मॉर्निंग लेता हूं या शाम को 8 और 9 बजे के बाद का लेता हूं। ये प्रैक्टिकल बात है, मैं कोशिश अवॉइड करता हूं। मसला ये है कि अभी जैसे नीरज जी जो एयरपोर्ट बना है अभी शुरू हो रहा है, धीरे धीरे तो अभी ये पॉलिश होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों के सरकार के दौरान, और ये आने वाले, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, ये लॉन्ग टर्म की चीजें होती है, अगले 4-5 साल में, जैसे मैंने कहा 2030 तक सेकंड रनवे चालू हो जाएगा, सेकंड फेज कंप्लीट हो जाएगा, अगले 4-5 साल में ये एयरपोर्ट गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़, बुलंदशहर, आगरा तक को भी अगर आप टच कर लेते हैं तो इधर हरियाणा का फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोहना जिसका सर जिक्र कर रहे थे, इन पूरे कम से कम 10-12-15 जिलों की जो आर्थिक तौर पर संपन्न जिले हैं उनकी तस्वीर को बदलेगा। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को इस ऐतिहासिक एयरपोर्ट के लिए बधाई, और खास तौर से उत्तर भारत के लिए, क्योंकि मैं इस चीज को आपको बताना चाहता हूं कि जो यह एयरपोर्ट है वो पब्लिक के साथ साथ सबसे बड़ा भारत का लॉजिस्टिक एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। और इसका कनेक्टिविटी जो है, दादरी स्टेशन का जो मॉडिफाई हो रहा है, जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, आपने नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट पढ़ा होगा या होगा भी मीडिया में या गूगल पे, जो दादरी ट्रांसपोर्ट हब बनने जा रहा है। लगभग उसकी काफी सारे प्रोजेक्ट आ गए हैं, कुछ कंप्लीट हुए हैं, हो रहे हैं। तो जब दादरी स्टेशन जो है वो
उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक रेलवे स्टेशन बन रहा है। उससे उसकी कनेक्टिविटी बहुत नजदीक है और लॉजिस्टिक एयरपोर्ट जो है वो भारत का ही नहीं, हमको लगता है एशिया का सबसे बड़ा वो एयरपोर्ट। इस साथ आप समझ के काबिल हम जब जाए है अभी आप एक बार अब जाएंगे तो लाल कुआं से होते हुए आप बुलंदशहर की तरफ जाएं, जेवर की तरफ जाएं, या ग्रेटर नोएडा से जेवर की तरफ होते हुए दादरी रेलवे स्टेशन की तरफ जाएं, तो आपको लग जाएगा ये कितना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। और मैं आपको ये बिल्कुल परफेक्ट बता रहा हूं कि ये जो चीजें हैं हमारी, ये दादरी जो है लॉजिस्टिक के साथ साथ वहां पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां का जो हब आ रहा है, तो वो ट्रांसपोर्ट हब भी दादरी बन रहा है और उसी से कनेक्टिविटी होते हुए जेवर एयरपोर्ट जो है उसका उद्घाटन जो आज हुआ है, ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज है। इसमें किसी तरह का कोई भी व्यक्ति ब्लेम या कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकता है, क्योंकि 4 फेज जो है ना जो कंप्लीट होगा, जैसा आपने बताया है, तो वो भारत ही नहीं एशिया का इतना बड़ा एयरपोर्ट होगा। और उसके साथ साथ पूरा जितना आप चावड़ी बाजार देख रहे हैं, सदर बाजार देख रहे हैं, चांदनी चौक देख रहे हैं, आने वाले अगले 10 साल में आप देखेंगे कि दादरी से लेकर जेवर तक वो सारे चीजें वहां शिफ्ट हो जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आज से 2-4 साल पहले जो दादरी एयरफोर्स है, जो एयरफोर्स फ्लाइंग एयरफोर्स नहीं है, वो एयरफोर्स वर्क होता है, पेपर वर्क होता है, वहां से लेकर और बुलंदशहर के पहले तक कोई भी स्टोन या कोई भी पत्थर की दुकानें नहीं थी। कोई भी 5 साल पहले वहां पर वेयर हाउसेज नहीं थे, लेकिन आप जाइए हजारों हजार दुकान और वेयर हाउसेज खुल रही है। और इसीलिए दादरी एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट और दादरी रेलवे स्टेशन को मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं कि ये दोनों ऐतिहासिक काम हो रहा है और इसका भी उद्घाटन बहुत जल्द होने जा रहा है, जो दादरी रेलवे स्टेशन है। इसलिए मैं बधाई के पात्र है हमारी सरकार, और खास तौर से जोगी जी ने जिस स्पीड से काम कराया है, जो यूपी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका जो वर्क स्टाइल है, चाहे वो ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, वो डेवलप करने में, चाहे किसी भी तरह के कार्य को अपने समय रहते हुए पूरा करने के लिए हर एजेंसी पर माइन्यूटली वो ध्यान देते हैं, और उसी का उदाहरण है। चलिए ठीक है सर, मैं एक और पॉइंट यहाँ पर संजय जी के पास आऊं, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर को अच्छे से समझते हैं। सर, एयरपोर्ट आने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में किस तरीके की बूम आप देखते हैं? क्योंकि मैं आता हूं, नीरज जी आता हूं, क्योंकि अभी हम मोटे तौर पर कई लोग ये मानते हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें या फिर जो जेवर से सटता हुआ जो एक्सप्रेस वे में जो बहुत सारे सोसाइटीज हैं वो बंद तो गए, बट अभी उस तरीके से लोग वहां ऑक्यूपेंसी नहीं है जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हो रखा है। उधर उतना ऑक्यूपेंसी नहीं है, प्रॉपर्टीज तो बन चुके हैं। वो किस तरीके से डेवलप होगा, और क्या आपको लगता है कि रेट में एक नेचुरल जो ग्रोथ होती है वो होगा, या आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ग्रोथ देखने को मिलेगा अगले साल, 2 साल, 4 साल में? देखो धनराज जी, आप ये तय मान के चलिए अगले 2 से 4 साल में ये बम्पर वहां पर एप्रिसिएशन आना बाकी है। कारण क्या था, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आईजीआई एयरपोर्ट दूर पड़ता था। वहां रहने वाले लोगों को लगता था हमें 2.5 से 3 घंटा लगा के और आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता था। अब जब एयरपोर्ट खुद नोएडा में, जेवर में आ गया है, तो मेरे को लगता है वहां रहने वाली सोसाइटियों में लोग ज्यादा अपार्टमेंट, ज्यादा प्लॉट, ज्यादा बाइंग कैपेसिटी वहां पर इंक्रीज करेंगे अपनी। तो उससे जैसे जैसे बाइंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, तो आप ये तय मान के चलिए कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खास तौर पर यमुना एक्सप्रेसवे, वहां अब बूम आना तय है। और मैं जो बात कर रहा हूं, जो अभी ये जिक्र आ रहा था कि नोएडा के एक छोर से दूसरे छोर पर जेवर एयरपोर्ट चला गया है। जेवर एयरपोर्ट की खासियत ये है कि आज फरीदाबाद से भी डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि फरीदाबाद को कनेक्ट करने के लिए एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है जो अगले 8 महीने में तैयार हो जाएगा। तो उससे जेवर एयरपोर्ट से फरीदाबाद की प्रॉपर्टी पे बूम आना तय है। एक दूसरा, यमुना एक्सप्रेसवे जो आज लास्ट छोर लगता था नोएडा और ग्रेटर नोएडा का, आज यमुना एक्सप्रेसवे फर्स्ट स्टेप हो गया है। जेवर एयरपोर्ट का फर्स्ट स्टेप जैसे फ्लाई करेंगे यहाँ पर, आप देखिएगा यमुना एक्सप्रेसवे के साथ साथ कितना रियल एस्टेट में उठाव आएगा, ये आप कल से ही देख लीजिएगा। क्योंकि सिर्फ इंतजार ये था कि एशिया के सबसे बड़े जो ये एयरपोर्ट है, इसका पहला फ्लाइट किस दिन उड़े।
इस चीज का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेरे को लगता है चाहे यमुना एक्सप्रेसवे है और फरीदाबाद, इन दोनों पर डायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा, साथ ही साथ ग्रेटर नोएडा और नोएडा पर आएगा। मैं इस एयरपोर्ट की कुछ खासियत बताता हूँ सर। ये IGI का जो एयरपोर्ट है, ये इस पर 4 रनवे हैं, इसमें 6 रनवे बने हैं। यहाँ करीब 1.25 करोड़ लोग अगले साल से, समझिए जब 1.25 करोड़ लोग यहाँ से फ्लाई करना स्टार्ट कर देंगे पूरे साल भर में, तो उसके आसपास ही वो अपनी इंडस्ट्रीज, अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेज, बड़ी अपार्टमेंट, वो सब वो उसके आसपास ही देखेंगे। जो अभी मनीष जी जिक्र भी कर रहे थे दादरी का इंटरसेक्शन मैं बता देता हूँ आपको। ये वेस्टर्न जो फ्रेट कॉरिडोर है और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, 2 कॉरिडोर बन के आए हैं, जो इंटरसेक्शन बनता है दादरी। तो जितना भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम है वो दादरी से डायरेक्ट होगा, चाहे वो मुंबई एयरपोर्ट की तरफ जाना हो, चाहे वो कलकत्ता पोर्ट की तरफ जाना हो। और ये इंटरसेक्शन को डायरेक्ट कार्गो जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट कर दिया गया है। ये देश का पहला, सर ये बताइए, ये तो रियल एस्टेट की बात, संजय जी सर ये तो रियल एस्टेट की बात हो गई। रियल एस्टेट से इतर क्योंकि लोगों को रोजगार कब मिलेगा? जब वो एक्सपेंड होगा, जब जेवर से भी आप 10, 20, 40 किलोमीटर आगे चले जाइएगा तो फैक्ट्रीज लगेंगी, तो वो किस किस एरिया को ज्यादा प्रभावित करेगा? क्योंकि जैसे एयरपोर्ट बन गया तो होटल्स बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे, मॉल्स बनेंगे, फैक्ट्रीज लगेंगी, मल्टीनेशनल कंपनियां अपने दफ्तर को शिफ्ट करेंगी, वो आगे तक भी जाएगा। मैं वही आपको बता रहा था कि एयरपोर्ट से दादरी की तरफ अब जो ग्रेटर नोएडा का जो मास्टर प्लान है, यमुना एक्सप्रेसवे का मास्टर प्लान है, करीब इससे 2 गुना बड़ा और मास्टर प्लान जेवर एयरपोर्ट से आगे की तरफ आ रहा है, जिसको हम ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन के बोलेंगे इन फ्यूचर। तो इससे 2 गुना बड़ा जब मास्टर प्लान आएगा, उसमें नई नई इंडस्ट्रीज और नए नए बड़े वेयर हाउसेज और मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस आएंगे। इसी कड़ी में मैं आपको बता देता हूँ 1-2 चीजें जो मैं आपको जिक्र कर रहा था इंटरसेक्शन की। जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इंटरसेक्शन डायरेक्ट कार्गो एयरपोर्ट से जुड़ रहा है, तो वहां आप समझिए कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आनी है। जेवर एयरपोर्ट को लेके बहुत मेगा प्लान्स हैं जिससे रियल स्टेट को डायरेक्ट फायदा होगा। चलिए सर, मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जल्दी से सर। यूएस सिटी यहाँ अलग से बन रही है, जापानीज सिटी अलग से बन रही है। मतलब जो थीम बेस्ड सिटीज हैं वो जो एयरपोर्ट के साथ आ रही हैं, तो इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट रियल स्टेट पर बहुत ज्यादा आने वाला है। चलिए सर, ठीक है मनीष जी आप बताइए अब। ठीक है मनीष जी ये बताइए, जैसे एयरपोर्ट की हमने बात की कि एक एयरपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होता कि लोग आएंगे जाएंगे उड़ेंगे उतरेंगे, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जब लोग अब जैसे सालाना अगर 1.25 करोड़ या 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 25 लाख लोग आएंगे, तो वहां पर उन लोगों के रुकने की, आने जाने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, आसपास दफ्तर भी बनेंगे। आपको लगता है कि इसमें क्या सरकार को पहल करनी चाहिए ताकि लोगों को फैसिलिटी कम मिले और असुविधा कम हो? जल्दी से बताइए सर। मनीष जी आपकी आवाज नहीं आ रही, चेक कीजिए, आप म्यूट है शायद। धर्मराज जी मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने जो अभी आंकड़ा बताया 1 करोड़ 1 करोड़ 1.25 लाख करोड़ के आसपास कम्यूटर्स का, जो कि एनुअली है, तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा छूने में थोड़ा सा अभी समय लगेगा, क्योंकि जो फर्स्ट फेज का उद्घाटन हुआ हाँ, अभी सिर्फ मात्र 10 से 12 सिटीज ही ऑपरेट होंगे और कुछ कनेक्टेड कुछ जो सिलेक्टेड इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहाँ से ऑपरेट होगा। साथ साथ देखिए ये ठीक है, हम बोलते हैं आने वाले समय में जब मूलभूत चीजें वहां पे सरकार कर देंगी तो मुझे लगता है कि आंकड़ा हो जाएगा। और ये बहुत एक देखिए एक जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे था, हम उसके लिए हम बिल्कुल आपको बताना चाहते हैं कि उसके लिए बहुत जरूरी था ये उद्घाटन होना। और ये जो साथ साथ जितना जल्दी इस पे जो लोकल चीजें हैं, जैसे लॉजिस्टिकल जो इमीडिएट जो चीजें वहां पे किया जा सकता है, जो चैलेंजेस है वहां पे, जैसे दिल्ली से कनेक्टिविटी जो है सबसे बड़ी चीज है। अगर सरकार इस पे कनेक्टिविटी पे ध्यान दे दे तो हमें लगता है कि बहुत जल्द ही
जो दूसरा फेज है उसके पहले ही जो आंकड़ा आप बता रहे थे ये सरकार छू लेगी, तो ये सब कुछ चैलेंजेस है। मुझे लगता है कि सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ साथ मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिस प्रकार से योगी जी ने आज बताया कि डबल इंजन की सरकार ने ये काम कर दिखाया, तो देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं योगी जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, क्रेडिट चोरी नहीं करना चाहिए था। ये देखिए यमुना एक्सप्रेसवे बना था अखिलेश यादव जी उस टाइम समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री थे समाजवादी पार्टी से, अगस्त 2012 में। तो यमुना एक्सप्रेसवे बनने के बाद ही ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है सपना जो है या जो ड्रीम है वो साकार हो पाया, क्योंकि जिस प्रकार से नोएडा से आगरा की कनेक्टिविटी डाली गई और ये मेजर बूस्ट हुआ दिल्ली एनसीआर और पूरे नॉर्थ इंडिया में, तो उसके बाद ही ये इस चीज के बारे में सोचा जा सकता था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर श्रेय उनको भी दे दिया जाता तो मुझे लगता है सर मनीष जी आपने उदारवाद की बात की, योगी जी दे देते, अगर अखिलेश जी मायावती जी को क्रेडिट देते तो दे देते, क्योंकि उससे पहले मायावती जी ने बनवाया था। देखिए किसने क्या किया नहीं किया, हम उस पर ज्यादा नहीं जा रहे, हम ये बोल रहे योगी जी बड़ा दिल दिखाते तो थोड़ा सा राजनीति में कौन बड़ा दिल दिखाता है मालिक? रोजगार की बात बता रहे हैं, मैं बताता हूं आज बहुत सारे नौजवान हैं जिनको प्रॉमिस किया गया था, जिनका जेवर एयरपोर्ट में जिनकी जमीन चली गई है, वो अभी भी मुआवजा और रोजगार को लेके सरकार के ऊपर केस चल रहा है, अभी भी वो लोग धरने पे भी बैठे हुए हैं, अपनी मांग न्यायालय के पक्ष में और अपनी मांग हमेशा जारी रखते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि योगी सरकार जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं अगर, तो चलिए ठीक है नीरज जी कुछ कहना चाहिए, नीरज जी जल्दी से, आज आधे घंटे के मामला तो जल्दी से। शायद इनको ये मालूम नहीं है कि जमुना एक्सप्रेसवे मायावती जी के समय में बना था, उद्घाटन सिर्फ अखिलेश जी किए थे। तो उद्घाटन जब किए थे तो आपने सही, नीरज जी बुरा एक मिनट सुनिए, मनीष जी समय नहीं बोल सुन तो लीजिए, फिर आप बीच में बोलिएगा। आप सुनिए तो मैंने सुना, आपका बात सुना, आप भी सुन लीजिए। वो सिर्फ फीता काटे थे और उन्होंने एक शब्द भी कभी मायावती जी का जिक्र नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बनवा दिया। देखिए जो आज योगी जी बोले हैं वो ऐतिहासिक चीज बोले हैं, उसको उस चीज को समझना चाहिए हर पार्टी के, हर दल के और हर राजनीति करने वाला व्यक्ति को। अगर वो कुछ किए हैं, डिलीवर किए हैं। मैं इसके साथ आपको एक चीज और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, शायद इन लोगों को नहीं मालूम है कि न्यू नोएडा बनने जा रहा है, जिसमें 80 गांव के लैंड लगभग अधिग्रहण के कगार पे है। जैसा ग्रेटर नोएडा नोएडा बना है, उसी तरह न्यू नोएडा न्यू नोएडा भी बनने जा रहा है। ये भी उनका डेवलपमेंट है, यूपी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जो बहुत जल्द आपको दिखेगा। तो मैं आपको जो बता रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें पूरी तरह से जेवर एयरपोर्ट जो है वो ऐतिहासिक है, और उसके साथ साथ दादरी रेलवे स्टेशन भी ऐतिहासिक बनने जा रहा है। और इसलिए पूरे नॉर्थ इंडिया में जो लॉजिस्टिक का काम है इतना आसान हो जाएगा। और यहाँ से अब कनेक्टिविटी की बात ये दिल्ली से बोल रहे हैं लोग, सराय काले खां से आप मुश्किल से 22 से 24 मिनट में जेवर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, बहुत कुछ दिनों की बात है। उसी तरह से मेरठ से कनेक्टिविटी दिया जा रहा है। तो हम तो जब सराय काले खां से भी वहां पहुंच रहे हैं, तो हम तो साउथ दिल्ली से भी पहुंच रहे हैं। सिर्फ ग्रेटर नोएडा की बात नहीं है, दिल्ली के लिए भी ये बहुत ऐतिहासिक दिन है कि दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति भी अगर IGI एयरपोर्ट जा। नीरज जी, नॉर्थ वेस्ट और यमुना पार वाले के लिए भी कुछ प्लान होगा आपका, वो भी बता दीजिए। अरे दिल्ली में तो चारों तरफ मेट्रो छाया हुआ है, मेट्रो पे चढ़िए कहीं पहुंच जाइए। डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है धनराज जी, मैं आपको बता दूं, वैसे गाजियाबाद से डायरेक्ट IG जो जेवर एयरपोर्ट है डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं RRT गाजियाबाद से। हाँ एक वो प्लान है। और तो यमुना पार से गाजियाबाद से इधर आ सकते। चलिए सर, समय इतनी इजाजत देता है। देखिए मोटे तौर पर विरोध तो अपनी जगह पर है, लेकिन इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, दिल्ली NCR के लिए आज का दिन एक बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। मनीष जी समय नहीं है, और राजनीति के कई मुद्दे होते हैं, और जैसे मनीष झा ने कहा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने, कि जो अच्छा काम हो उसको अच्छा कहना चाहिए, विरोध तो होता ही रहता है, लेकिन इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि आज के दिन जो हुआ ये आने वाले 2, 4, 5 साल में इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर को बदलेगा। और किस तरीके से बदलेगा वो जरूर देखना होगा, लेकिन ये बदलेगा, ये तो तय है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, मनीष झा जी और नीरज तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। छोटे से ब्रेक में रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।